ये तेरी दूसरी टांग तोड़कर लकड़ी की गाड़ी में बिठाकर मैं तुझसे भीख मंगवाऊंगा। भीख मांगता हो तो कैसा लगेगा रे? उससे क्या भीख मंगवाएगा जिसके सामने हाथ फैलाकर तूने अपनी जान की भीख मांगी थी? याद है? यही वो पैर है जिस पर तूने अपना सर रखा था। काट डालो साले की इकलौती टांग, अपाहिज बना दो साले को। अपना बदला भी खुद नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हो? अभी हम मेजर भाई के साथ जाके खाना खाएंगे, क्यों? मेजर चाचा, मेजर चाचा। आजा बच्चे। जायरा, मेरी बहन जायरा। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, मगर मुझे अनाथ होने का कभी एहसास नहीं हुआ। आज पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनाथ हो गया। वो हाथ जिन्होंने मुझे सहारा दिया छिन गए। आज मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ। नहीं करण, नहीं। मेजर साहब जैसे लोग मरते नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। मेजर साहब हम सबके दिलों में जिंदा हैं। हमारी आंखें उन्हें देख सकती हैं, हमारे कान उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनके गीत, उनकी बातें, सब कुछ जिंदा है, सब कुछ।
बड़े अच्छे आदमी थे ना मेजर साहब। एक टांग पर 2 टांग से भी ज्यादा काम करते थे। मेरे को उनके मरने का बड़ा दुख हुआ है। वो मरे नहीं है, उन्हें मारा गया है। मालूम मेरे को, सब मालूम। मगर आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। किसको गिरफ्तार करूं? बोलो। उन्हीं को, और किसे? आप फिल्म मुगल आजम देखे क्या? क्या मतलब? ये मुजरिम लोग हैं ना, ये गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सब अनारकली जैसे होते हैं। इस अनारकली को हम कानून की दीवार में जिंदा दफन तो कर सकते हैं, मगर दीवार के लिए मिट्टी, चूना, ईंट तो होना चाहिए ना, मतलब सबूत, गवाह। हाँ, वो हमारे को नहीं मिलते। बस्ती वाले हराम के सब डरते हैं। कोई भी कोर्ट में खड़ा होकर अपना मुंह नहीं खोलता। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसका मतलब यह है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। काय को नहीं कर सकते वो? एक मजबूत गवाह मेरे को मिल जाएगा ना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। खैर, ये बताओ आप लोग क्या पियोगे, चाय के ठंडा? कुछ नहीं। हम फिर आएंगे। आना, हाँ आना। अगर मेरे चाचा की चीजों को हाथ लगाएंगे तो गोली मार दूंगा। निकलो बाहर। अरे मगर आप हैं कौन भाई साहब? हमारा नाम है मुन्ना। यहाँ से बाहर निकलो। और अगर हम ना निकले तो? गोली मार दूंगा। ये क्या बदतमीजी मुन्ना? पापा ये लोग चोर हैं। हम चोर नहीं है मुन्ने मियाँ, मेजर साहब हमारे गुरु थे। मेरे चाचा थे, मेजर चाचा। क्या मेजर साहब आपके रिश्तेदार थे? यही समझ लीजिए। वो मुझे बहन कहते थे, मगर मैं उन्हें रहमत का फरिश्ता समझती थी। क्या आप जानती हैं उनका खून किसने किया है? काश मुझे मालूम होता, मैं उस शैतान की जान ले लेती। क्या बस्ती में उनका कोई दुश्मन था? फरिश्तों के भी कोई दुश्मन हुआ करते हैं। क्या उनका झगड़ा हुआ था किसी से? उनका किसी बाबलिया नाम के गुंडे से झगड़ा हुआ था, मगर मैंने पता लगाया था कि जिस वक्त मेजर साहब का खून हुआ था, बाबलिया जेल में था। इसका मतलब बाबलिया बेकसूर है। अजीब चक्कर है, किसी को कुछ पता नहीं। शायद पिंटू को कुछ मालूम हो।